टाटा मोटर्स की फिलहाल 4 डिफरेंट एसयूवीज आती है, जिसमें से एक एसयूवी अराउंड 6 साल पुरानी है, एक एसयूवी अराउंड 4 साल पुरानी है, एक एसयूवी 2 साल पुरानी है और एक एसयूवी है ही नहीं। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब इस ब्रांड को जो अपनी पूरी लाइनअप है उसको अपडेट करना है, नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना है और जो पूरी लाइनअप है उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे करके अगले कुछ महीनों से इनका लॉन्च होने वाला है। तो आज देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी लॉन्च होने वाली है और मैं आपको एकदम सीरीज वाइज ही बताने वाला हूँ, ताकि अगर आपको लेने का कुछ प्लान है आपको ऐसे पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है और कोई भी ऐसे डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो इस ब्रांड की नेक्सॉन है वो काफी पुरानी हो गई है, जिसको लॉन्च हुए अराउंड 6-7 साल हो गए हैं, उसके फेसलिफ्ट को अराउंड 3 साल हो गए हैं और अब एक नया फेसलिफ्ट की सख्त जरूरत है। तो इसलिए ब्रांड अपनी नेक्सॉन की फेसलिफ्ट को टेस्ट कर रहा है और कुछ ज्यादा ही टेस्ट कर रहा है। भाई आपने देखे होंगे कोई भी गाड़ी जो कि लॉन्च होने वाली होती है उसके स्पाई शॉट आते हैं, भाई इस गाड़ी के तो कुछ ज्यादा स्पाई शॉट आ रहे हैं, हर दूसरी गली में एक नेक्सॉन टेस्ट हो रही है। मुझे भाई इतने ज्यादा आप लोगों ने इसके स्पाई शॉट भेजे, अगर आपको भेजने आप भेज सकते हैं कारवर्सल प्रो अरिस्टो कार के इंस्टा हैंडल पे, जिसमें अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको सामने कनेक्टेड वाली हेडलाइट्स मिलती है, जिसमें एक पतला सा एलईडी बार आता है और उसके नीचे आपको हाई बीम और इसकी वाइड बीम लाइट की हाउसिंग मिलती है, काफी कूल है। सामने से इस गाड़ी में आपको ग्रिल वगैरह काफी इसे इंक्लोज सी मिलने वाली है, ताकि इस गाड़ी में एरोडायनामिक एफिशिएंसी काफी बढ़िया रहे, स्पेशली क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है। और साथ ही में अगर आप देखें एक इसके स्पाई शॉट आए थे, जिसमें इस गाड़ी में सामने आपको जो ग्रिल है ऐसे 2 डिफरेंट पार्ट वाली मिलने वाली है, जिसमें ऊपर एक पतला वाला पार्ट है, नीचे काफी बड़ा वाला पार्ट है और जो ऊपर वाले पार्ट के स्लैट्स है उसके बीच वाले स्लैट में आपको 360 डिग्री कैमरा वाला जो कैमरा है वो आपको मिलता है, जिससे कन्फर्म होता है इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आने वाला है। साइड में आपको टर्बाइन लुक वाले अलॉयज मिलने वाले हैं, जिससे इस गाड़ी का ट्रैक कोएफिशिएंट काफी बढ़िया रिड्यूस हो, काफी बढ़िया आपको मजे आएंगे। साथ ही में साइड में पूरी लुक सेम है, बस आपको एक डिफरेंस मिलने वाला है कि जो इसके ORVM है वो आपको टाटा हैरियर जैसे मिलने वाले हैं। पीछे आपको कनेक्टेड वाली लाइट्स मिलने वाली है, एक एक्स शेप वाली जैसे बुगाटी बोलीडे में आती है, उसे इंस्पिरेशन ले ली। और जो रियल अपग्रेड है इसके इंटीरियर में, जो कि लीप्स अपार्ट है एज कम्पेयर टू कोई भी और गाड़ी जो कि इसके सेगमेंट में आ रही है, जिसमें आपको एक नया स्टीयरिंग मिलने वाला है 2 स्पोक वाला, इसके बीच में टाटा का एक इल्यूमिनेशन वाला लोगो होगा, काफी कूल लगेगा। साथ ही में आपको ऐसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है पूरी स्क्रीन वाला। डैशबोर्ड में आपको पूरा नया लेआउट मिलता है, जिसमें आपको नए एसी वेंट्स की शेप मिलती है और साथ ही में आपको नई स्टिचिंग मिलती है, काफी कूल है। और जो इसका सेंटर कंसोल है उसमें आपको नया गियर लीवर मिलता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाला। साथ ही में आपको मोड सिलेक्टर वही वाला मिलता है पहले वाला, और इसमें आपको इंडिगो या फिर पर्पल मिलती है, जो कि काफी सही लगती है, काफी कूल लगती है। इंजन आपको मिलने वाला है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जिसमें अराउंड 120 हॉर्स पावर होगी, और एक 1.5 लीटर का डीजल जिसमें अराउंड 115 हॉर्स पावर होने वाली है। और ये लास्ट गाड़ियों में से एक है इस वाले सेगमेंट की जिसमें आपको ये डीजल मिलने वाला है। तो जब तक आप इसके मजे ले सकते हो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर का खेल है या 2 साल का और खेल है, अब 50-52 या ज्यादा 3 साल का लगा लो। और साथ ही में इस गाड़ी में डुअल क्लच ट्रांसमिशन आने वाली है, जो कि कंफर्म होती है इसकी अंडर बॉडी वाली स्पाई शॉट से, जिसमें DCA लिखा हुआ है, काफी कूल चीज है। और इसका लॉन्च अराउंड अगले 2 महीने में होने वाला है, क्योंकि टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने भी कंफर्म कर दिया है कि पहले वो नेक्सॉन को लॉन्च करेंगे, बाद में हैरियर को। तो इसलिए इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है और देखते हैं भाई क्या इस गाड़ी में कूल आता है। और इसके लॉन्च के बाद ही जो नेक्सॉन EV है उसका लॉन्च भी हो जाएगा, जिसमें जो लुक्स वगैरह है, जो फीचर है आपको सेम मिलने वाले हैं, बस आपको इलेक्ट्रिक बैटरी मिल जाएगी, पावर ट्रेन मिल जाएगी, साथ ही में थोड़े डिफरेंस मिल जाएंगे लुक्स में। और इसका प्राइस अराउंड 15 से 20 लाख का होने वाला है, काफी कूल गाड़ी होगी, मजे आएंगे। फिर इसके बाद टाटा मोटर्स अपनी हैरियर को और अपनी सफारी को टेस्ट कर रही है और इसकी भी टेस्टिंग एकदम कंप्लीट फॉर्म में चल रही है, मतलब गाड़ी पूरी रेडी है। जिसमें इस गाड़ी में आपको पहले लुक्स में डिफरेंस मिलते हैं, आपको कनेक्टेड लाइट्स मिलती है जैसे हैरियर EV में शोकेस करी थी। आपको एक ट्रायंगुलर शेप की इसकी हाई बीम और इसकी वाइड बीम लाइट की हाउसिंग मिलने वाली है। उसके नीचे साइड में आपको नए 19 इंच के लॉयस मिलने वाले हैं, काफी से कॉम्प्लेक्स है, काफी कूल से। साइड में गाड़ी की ओवरऑल लुक्स काफी सेम है, काफी सिमिलर है। और पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलने वाली है जो कि कनेक्टेड होगी और जिसमें ऐसे 3D शेप आने वाली है, ऐसे काफी कूल सी है, जो कि इसके स्पाई शॉट में कंफर्म हो रही है। इंटीरियर में इस गाड़ी में काफी तगड़े तगड़े अपग्रेड्स कर दिए ब्रांड ने, जिसमें जो डैशबोर्ड है उसका लेआउट एकदम नया है, जिसमें आपको ऐसे एक्स शेप जैसी ऐसी फील मिलती है इसके डैशबोर्ड में, थोड़ी ऑरेंज शेप का है, शायद वो कवर हो या फिर ऐसी शेप आने वाली है, पता नहीं। साथ ही में जो इसके AC वेंट्स है उनकी शेप भी डिफरेंट है, आपको एक काफी एंगुलर सी नई वाली टच स्क्रीन मिलती है इसके डैशबोर्ड में। आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नया आपको 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग मिलता है। साथ ही में आपको जो सेंटर कंसोल है उसमें एकदम नया से गियर लीवर मिलता है, काफी कूल सा, ऐसे महंगी गाड़ी वाला। और आपको मोड सिलेक्टर मिलता है, और जो मोड सिलेक्टर है वही वाला है जो कि आपको नेक्सॉन EV मैक्स में एज उसका गियर सिलेक्टर मिलता है, ऐसे डिजिटल वाला, जिसमें ऐसे बीच में स्क्रीन है, काफी कूल लगता है। सीटें वीटें इस गाड़ी की सारी सेम है, पर शायद इस गाड़ी में आपको पावर ट्रेन में भी अपग्रेड मिल जाए, जिसमें एक 1.5 लीटर का टर्बो इंजन भी आ जाए दोनों हैरियर में और सफारी में, जिसमें अराउंड 170 हॉर्स पावर आएगी। और क्योंकि इंजन थोड़ा छोटा है तो इसलिए आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बढ़िया मिल जाएगी एज कम्पेयर टू 5-6 की जो मेरी XUV 700 में आती है।
और इसका जो लॉन्च है अराउंड अक्टूबर के आसपास होने वाला है। ये मैंने कंफर्म कर दिया था अपनी वेबसाइट पे काफी दिनों पहले, और बाकी अब ऑटोकार इंडिया ने भी कंफर्म कर दिया है, क्योंकि मैं कुछ टाटा के अंदर के ऑफिशियल्स को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, डीलरशिप में काम करते हैं, जिन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अक्टूबर में इस गाड़ी का लॉन्च हो गया है। तो भाई बढ़िया, अक्टूबर में हमारी सफारी हमें दिखने वाली है, और इसकी प्रोडक्शन शायद अगस्त में स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने कंफर्म करा था। और जो हैरियर है उसका प्राइस अराउंड 12-13 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, 22-23-24 लाख पे खत्म होगा। और जो सफारी है उसका प्राइस अराउंड 14 लाख से स्टार्ट होगा और अराउंड 25-26 लाख एक शोरूम इंडिया पे खत्म होगा। काफी कूल होने वाली है। और 2024 में इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, मतलब इनिशियली एकदम लॉन्च नहीं हो जाएगा, इसके लॉन्च के साथ थोड़े महीनों बाद ही होगा, जिसमें बॉडी पूरी सेम होगी, जो लुक से ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मिलेगी। और शायद जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी मिले, काफी ऐसे कूल लगेगा। क्या भाई, बढ़िया मजे आएंगे। ऑल व्हील ड्राइव टाटा हैरियर ईवी। और जो लुक्स में आपको कलर डिफरेंस मिल सकती है, जैसे आपको डुअल टोन थीम मिलेगी, जो कि टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अनवेल करी थी उनके टाटा हैरियर ईवी कंसेप्ट में, काफी कूल लग रही थी। और आपको इंटीरियर में ऐसे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। इसका लॉन्च अराउंड 2024 के मिड के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकती है, और इसका प्राइस अराउंड 25-30 लाख का होने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से काफी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो MG ZS EV है, अगर हम उस पे 31 लाख खर्च सकते हैं, भाई इतनी बड़ी टाटा हैरियर ईवी पे तो खर्च ही देंगे, क्या दिक्कत है, बढ़िया मजे लेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी के। फिर इसके बाद रिसेंटली महिंद्रा ने जो अपनी XUV 500 है, या फिर जो अपनी पहले कूपे SUV है, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और इसके फिर एक हफ्ते बाद ही जो टाटा कर्व है, या फिर टाटा की पहले कूपे SUV होने वाली है, उसकी टेस्टिंग भी भाई स्टार्ट हो गई। भाई क्या ये दोनों ब्रांड एक दूसरे में ही लगे पड़े हैं, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं बाहर के ब्रांड्स की। और बाकी दिक्कत सब्सक्राइब करने में भी है, आप सब कर सकती है, आपका बहुत ही धन्यवाद होगा अगर आप कर देंगे। 1 मिलियन होने वाले हैं, तो जितना जल्दी आप करा देंगे उतना भाई बढ़िया मजे आएंगे, तो करा देना। और आई एम रियली ग्रेटफुल इफ यू डू। इट्स ऑल राइट। और ग्रेटफुल आप होंगे इस गाड़ी की लुक्स को देखे, जिसमें जो गाड़ी है काफी छोटी लग रही होगी इन वाले स्पाई शॉट्स में, पर ये डिसेंटली बड़ी होने वाली है, क्योंकि ऑटो एक्सपो में मैंने इस गाड़ी का जो कंसेप्ट वर्जन है उसको ऐसे पूरा फील करा था। फील मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ऐसे थोड़ा देखा था, और उसमें तो काफी बड़ी लग रही थी। तो ये गाड़ी एग्जैक्टली उतनी बड़ी तो ऑब्वियसली नहीं होने वाली, क्योंकि वो थोड़ी एग्जैजरेटेड होती है गाड़ी, पर ये काफी बड़ी होने वाली है। और जो नेक्सॉन है और जो हैरियर है उसके बीच में आने वाली है, तो टेक्निकली ये क्रेटा को राइवल करेगी। और इसमें आपको ऐसे कूपे लुक्स मिलने वाली है। आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलने वाला है, जिसमें अराउंड 120-130 हॉर्स पावर आएगी। और इंटीरियर काफी एडवांस होने वाला है, जिसमें आपको टाटा मोटर्स का एकदम नया लेआउट मिलेगा। आपको डुअल स्पोक वाला स्टीयरिंग मिलेगा, साथ ही में ऐसे बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, छत में आपको बढ़िया सनरूफ मिलेगी। इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है कि 2024 के पहले क्वार्टर के आसपास हो जाए, और इसका प्राइस अराउंड वही 10 से लेके 18 लाख के बीच में एक्सपेक्ट हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी कूल है। और वैसे भी ये गाड़ी काफी ऐसे राइवल करेगी नेक्सॉन को भी और बाकी बड़ी वाली हैरियर को भी, अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो। देखते हैं भाई इसमें क्या यूनिक आने वाला है। और इसके भी लॉन्च के कुछ महीने बाद ही इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होगा, जिसमें आपको जो बॉडी है पूरी सेम मिलने वाली है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मिलेगी। और ये मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स की सबसे बढ़िया ऑलराउंडर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, जिसमें आपको बढ़िया लुक्स मिले, बढ़िया परफॉर्मेंस मिले और बढ़िया ऐसे पावर रेंज वगैरह मिले। तो देखते हैं भाई इसमें भी क्या आता है। और जब ये सारे लॉन्च हो रहे होंगे तो ये ब्रांड जो अपनी पंच है उसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च कर देगा इन सब के बीच में ही, जो कि काफी कूल होने वाला है, जिसमें जो लुक्स है गाड़ी की पूरी सेम होने वाली है, जो अलॉयज है, व्हील्स है, सब कुछ सेम होने वाला है। बस डिफरेंस क्या होगा कि जो इंटीरियर है उसमें आपको ऐसे आपको नया शेयरिंग मिलेगा, डुअल स्पोक वाला, साथ ही में जो इसका गियर लीवर है आपको डिफरेंट मिलेगा, और आपको इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह मिलेगी। और इसका प्राइस अराउंड 9 से लेके 10 लाख के आसपास का हो सकता है। काफी वैल्यू फॉर मनी है अगर आप इसे पर्सपेक्टिव में डाले और MG कॉमेट से कंपेयर करें तो काफी बढ़िया मेरे ख्याल से। तो ये भी अराउंड 2024 के मिड में लॉन्च हो जाएगी। पर जो इस ब्रांड का रियल फाइनल बॉस है, जिससे महिंद्रा को कम्पीट करना है, वो है टाटा सियरा EV या फिर टाटा सियरा, जिसमें आपने न्यूज पढ़ी होगी कि टाटा मोटर्स अपनी थार इलेक्ट्रिक को अनवील करने वाली है इस वाले 15 अगस्त को। और उसके ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो भाई मैं बनाने वाला हूँ, काफी मजे आएंगे। और उसको राइवल करने के लिए टाटा मोटर्स भी अपनी एक गाड़ी को लॉन्च करने का सोच रही है, तो इसलिए ब्रांड अपनी सियरा को लॉन्च करेंगे, जो कि एक्जैक्टली थार को राइवल नहीं करेगी, पर एज अ लग्जरी ऑल्टरनेटिव होगा उसका, जिसमें आपको तगड़ी लग्जरी मिलेगी और थोड़ा बड़ा हुआ प्राइस मिलेगा, जिसमें आपको एकदम बक्से वाली लुक्स मिलने वाली है। सामने आपको कनेक्टेड लाइट्स मिलेगी, साइड में आपको बड़े बड़े लॉयर्स मिलेंगे और एकदम ऐसे बॉक्स वाली शेप मिलने वाली है। और आपको 3 दरवाजे मिलने वाले हैं, जिसमें 2 नॉर्मल दरवाजे होंगे और एक स्लाइडिंग वाला होगा इसके को पैसेंजर वाली साइड में। साथ ही में छत पूरी ऐसे ग्लास की होने वाली है, काफी ऐसे बढ़िया सी डिवाइडेड वाली। साथ ही में आपको पीछे से बढ़िया सीटें वगैरह मिलने वाली है, लग्जरी स्पेस आने वाली है। और इलेक्ट्रिक और नॉर्मल IC इंजन वाले फॉर्मेट में भी ये गाड़ी लॉन्च होगी, जिसमें 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आएगा 170 हॉर्स पावर के साथ। और बाकी इलेक्ट्रिक वर्जन में तो ऐसा 250-300 हॉर्स पावर आ सकती है। और इसका लॉन्च अराउंड 2025 के फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हैं, काफी लेट है इसका लॉन्च, अभी अराउंड 2 साल है। ये गाड़ी भी काफी कूल होने वाली है मेरे ख्याल से, और काफी ऐसे लग्जरी ऑफर करेगी ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के साथ, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट प्रपोर्शन है। और मैं भी भाई इस गाड़ी को लूंगा। तो यही था आज की वीडियो में। आप बताना आपको कौन सी गाड़ी बेस्ट
बेस्ट लगी इन सब में से और कौन सी सबसे वर्थ इट है? मेरे ख्याल से नेक्सॉन काफी वर्थ इट होने वाली है और ये सिएरा भी बीच की तो भाई यही आने वाली है, क्या दिक्कत है उसमें।